कहते हो ना, बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो होली है, इस सेंटेंस को वहाँ यूज़ करो कि जब आप उनसे मिलने जा रहे हो जिनसे आपका मतभेद था। गले लगाइए, खुशियाँ बांटिए और कहिए जो हो गया सो हो गया। बुरा ना मानो। बहुत लोग मनाते हैं, नए नए कपड़े भी ले आए होंगे, गुजिया भी घर पे कल बनी ही गई होंगी, रंग भी नए नए ले आए होंगे, लेकिन क्या उन पुराने रिश्तों को नए करने की कोशिश की? वो जो पुराने रिश्ते दब गए हैं समय के उस चाल में, क्या उनको आप सभी एमजीएस और आदरणीय लोगों का हमारे सनातनी गुरुकुल के परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आज होली के इस महापर्व में आप सभी लोगों को मॉरिचुअल गुरुकुल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, खुशियाँ, बधाइयाँ। इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि होली हम लोग कब मनाते हैं। नंबर 2, वाई वी सेलिब्रेट होली, हम लोग होली क्यों मनाते हैं। नंबर 3, हम लोग कैसे मनाते हैं और कैसे मनाई जाती थी और अब कैसे मनाई जाती है। और नंबर 4, मॉरिचुअल गुरुकुल की तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा संदेश। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम लोग होली कब मनाते हैं। दरअसल ये जो होली का पर्व है वो 2 दिनों का है। एक दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं और उसके दूसरे दिन हम लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपने आप को खुश करते हैं, आनंदित होते हैं और त्यौहार का लुत्फ उठाते हैं। तो जो होलिका दहन है वो फागुन मास की पूर्णिमा की रात होता है। इसमें हम लोग काऊ डंग के ओपले एक जगह एकत्रित करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इस अग्नि से जो तेज हम लोगों के शरीर में पड़ता है उसका भी एक साइंटिफिक बेनिफिट है। उसका बेनिफिट ये है कि जो हमारे अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले विंटर से और अब हम लोगों में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो रही है, तो जो हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जब उस अग्नि का तेज हमारे शरीर में लगता है तो उनसे कई सारी बैक्टीरियाज नष्ट होते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बट साइंटिफिकली प्रूवन है। और जो उसका धुआं निकलता है वो पूरे वातावरण को शुद्ध करता है और चारों तरफ परिक्रमा लगा के हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और उसके दूसरे दिन हम लोग रंग लगाते हैं, एक दूसरे को खुशियाँ मनाते हैं, ढेरों सारी बधाइयाँ देते हैं। तो ये हुआ होली हम कब मनाते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन हम लोग रंगों के साथ होली खेलते हैं। नंबर 2, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि होली हम लोग मनाते क्यों हैं। इसके पीछे 2 कहानियाँ हैं। सबसे पहली एक तो होती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय की वजह से हम लोग होली मनाते हैं, और दूसरा रंगों का त्यौहार कैसे हुआ। होली पहले बुराई पर अच्छाई की जीत थी और फिर उसके बाद ये रंगों के त्यौहार में कैसे बदला, इसको भी देखते हैं। तो हुआ ये कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक हिरण्यकश्यप राजा हुआ करता था, उसका पुत्र प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप को चाहिए था कि वो मेरा बेटा है, वो मेरी भक्ति करे, हाउ ही कैन डू द डिवाइन सर्विस टू लॉर्ड विष्णु। तो उससे बहुत चिढ़ता था, उसने कई बार प्रयास भी किए प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन वो असफल हुआ। तो फाइनली जब वो बहुत टेंशन में था तो उसकी जो बहन होलिका थी वो उनसे पूछते हैं कि भैया आप इतना परेशान क्यों रहते हो, आप एक राजा हो, तेजस्वी राजा हो, महान राजा हो, आपके पास सब कुछ है, तो इतना परेशान क्यों रहते हो। तो वो पूरी कहानी बताते हैं कि आपका जो भतीजा ऐसा ऐसा है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पूजा करें। तो होलिका कहती है ठीक है, मुझे एक वरदान प्राप्त है कि मैं अग्नि में जलूंगी नहीं और मैं उसको अग्नि में जाकर बैठ जाऊंगी और मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएंगे। तो ठीक ऐसा ही सिनेरियो कुछ बना और अग्नि जलाई गई। वहाँ होलिका और प्रहलाद दोनों आपस में बैठे और अग्नि प्रज्वलित की गई। भगवान की माया से हुआ कुछ ऐसा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ओढ़नी होती है, वो ओढ़नी उड़कर प्रहलाद पे चली गई इसलिए प्रहलाद बच गया। वो कुछ भी हो, बट भगवान की माया की वजह से प्रहलाद बच जाता है उस अग्नि से। और क्योंकि जो भगवान का अनन्य भक्त है उसको कौन ही मार सकता है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, राइट। तो हुआ ये, वहाँ पे होलिका जल गई और प्रहलाद भगवान की कृपा से बच गए। यहाँ पे स्टोरी समाप्त नहीं हुई, यहाँ से होली सेलिब्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ। उसके कई दिनों बाद जब हिरण्यकश्यप ने बहुत ज़्यादा अति कर दी तो भगवान को मजबूरन अवतार लेना पड़े, उनको नरसिंह अवतार लेना पड़ा। और जब वो पिलर तोड़ के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आधा नर है आधा सिंह है। तो उसमें वो हिरण्यकश्यप बहुत डर जाता है और उसको एक्चुअली वरदान प्राप्त होता है कि
ना तो उसको इंसान बना सकता है, ना तो जानवर बना सकता है, ना तो उसकी मृत्यु दिन में हो सकती, ना रात में हो सकती, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। बहुत सोच समझ के साजिश के साथ उसने ये वरदान मांगा था। लेकिन कहते हैं ना, जिसका अंत आ गया हो ना, उसको कौन ही बचा सकता है। तो होता यह है कि भगवान विष्णु का जो अवतार है, नरसिंह अवतार, वो आते हैं। वो ना तो इंसान है ना तो जानवर है कम्प्लीटली। और जब उसकी वो हत्या कर रहे होते हैं, जब उसका चीर हरण कर रहे होते हैं, तो ना तो दिन होती है ना तो रात, वो संध्या का समय होता है। और जहाँ पर कर रहे होते हैं वो ना तो घर होता है ना तो बाहर। जो घर की देहरी होती है, जो गेट पे होते हैं ना, वहाँ पे उनकी हत्या, उनका चीर हरण किया। तो उनका वरदान भी बचा रहा है जिन्होंने दिया था, और उसकी मृत्यु भी और उसका संहार भी आसानी से किया जा सका। तो इस दिन से जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, लोगों को ये पता चला कि आज अच्छाई की बुराई पे जीत हुई है। उस चीज को, उस उत्सव को मनाने के लिए वहां से थोड़ा होली का शुरुआत हुआ। वहां से ये पता चला कि हाँ, होली कैसे अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार है। और दूसरी बात, होली ये रंगों का त्योहार कैसे बना, इसमें भी एक दिलचस्प कहानी है। मानने वाले मानते हैं, ना मानने वाले नहीं मानते हैं, बट खैर जो प्रचलित है मैं उसको बताना चाहूँगा, और शायद यही सही और यही ट्रू भी है। तो बात कुछ ऐसी है कि श्री कृष्ण, जैसा कि हम जानते हैं कि वो सांवले रंग के हैं, तो वो अपनी मैया यशोदा से पूछते हैं कि मैया, राधा तो बहुत गोरी है और मैं तो बहुत काला हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं राधा का रंग बदल दूँ, राधा का चेहरे का रंग बदल दूँ। तो यशोदा मैया कहती हैं, ठीक है, ये रंग रखे हैं, लगा दो उनके चेहरे में, जैसा रंग तुम्हें उनका चेहरे का चाहिए वैसा मिल जाएगा। तो वही वो क्या करते हैं, एक नटखट, एक प्यारा चेहरा लेके, एक चेहरे में मुस्कुराहट लेके चले जाते हैं राधा के पास, और उनके चेहरे को रंग देते हैं, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, और अपने जैसा सांवला रंग भी लगाते हैं उनको, ताकि राधा सेम टू सेम उनको दिखे। तो वहाँ से कुछ होली रंगों का त्योहार बना। श्री कृष्ण ने पहली बार राधा जी के साथ होली खेली थी। वहाँ से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि हम लोग ये जो अच्छाई की बुराई पे जीत हुई है, इसके उत्साह को मनाने के लिए रंगों के साथ अपने आप को रंगेंगे, और ये भूल जाएंगे कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग खुशियाँ बांटेंगे और ढेरों सारी बधाइयाँ लोगों को देंगे। तो ये हुआ कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। इसको दो रीज़न हम लोग डिस्कस किए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि होली हम लोग कैसे मनाते हैं, हाउ वी सेलिब्रेट होली। देखिए, अगर हम पुरानी बातें करें तो होली सिर्फ और सिर्फ रंगों का त्यौहार, और उसमें रंगों का त्यौहार था, और वहाँ पे हम लोग ढेर सारी मिठाइयाँ बनाते थे और लोगों में बांटते थे, शाम को मिलने जाते थे, गले मिलते थे, और सारी जो आपसदारी के मतभेद होते थे उनको भुला देते थे। लेकिन आज कुछ अलग हो रहा है। आज रंगों के नाम पे मार्केट्स बहुत कुछ गलत कर रही हैं, हमारे स्किन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि ऐसे डुप्लीकेट्स, ऐसे केमिकल भरे कलर्स आ गए हैं। तो आज की जो होली है वो बहुत ही सतर्क रहकर मनाने वाली है। दूसरी चीज़, आजकल लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, हर एक त्यौहार में अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन सोचते हैं। वो सोचते हैं कि चाहे जैसा भी त्यौहार है, हमें वाइन लेनी ही लेनी है, हमें अल्कोहल पीना ही पीना है, हमें मीट मछली खानी ही खानी है, हमें नॉनवेज खाना ही खाना है। आजकल की ये जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है वो कैसी भी होगी वो तो नहीं पता, लेकिन सर, अल्कोहल लेना शायद हम जैसे बच्चों ने आपसे सीखा है, नॉनवेज खाना शायद हम लोगों ने आपसे सीखा है। तो जब आप स्ट्रगल करेंगे, जब आप सेक्रीफाइस देंगे इन सब चीज़ों में, तभी आने वाली जनरेशन सुरक्षित होगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, इसको इस तरीके से अल्कोहल पी के बर्बाद मत कीजिए। एक कहते हैं ना, हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसको हम ही लोग बर्बाद कर रहे हैं, और इसकी वजह से फ़ायदा कोई और उठा रहा है जो कि नहीं पसंद करता सनातन धर्म को। हालांकि वो भी वहीं का पार्ट है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो नहीं पसंद करता है, तो उसको और सारे रीजंस मिल जाते हैं कि हाँ, हम क्यों सनातन धर्म को ना फॉलो करें। तो ये जो सनातन धर्म की प्योरिटी है वो सब आप पर ही है।
कि कैसा होगा हमारा सनातन धर्म, कैसी होगी फ्यूचर जनरेशन, ये सब आप पर है। हाँ, हम आप सभी अभिभावकों से बात कर रहे हैं, हम आज सभी हमारे जितने भी बड़े लोग हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। वही लोग डिसाइड करेंगे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन कैसी होगी। होली के त्यौहार पे क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा, कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, वो आप डिसाइड करेंगे। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि अल्कोहल ड्रिंक करके कितने एक्सीडेंट नॉर्मल डेज़ में होते हैं और इवन होली के दिन तो बढ़ जाते हैं। आपको कहीं मैं कोई डेटा नहीं देने वाला, मैं ये आपको नहीं बताने वाला कि होली में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ, आप देखिए, आप खुद ही देखिए, आप अपने आस पड़ोस देखिए ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ कोई रिसर्च देने नहीं आया हूँ, आप खुद ही अपने आस पड़ोस देखिए। आप ये कहीं ना कहीं सुनते ही होंगे कि हाँ आज क्या हुआ कि 10-15 लोगों का एक्सीडेंट हो गया और वो अल्कोहल लिए थे। इस तरीके से ऐसे कल्चर क्यों बनाया जा रहा है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन धर्म है, उस पर लांछन लगे, उस पर कोई उंगली उठाए। अनुरोध आपसे है, प्लीज़ होली के त्यौहार को होली का त्यौहार रहने दीजिए, रंगों का त्यौहार होने दीजिए। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, आप उनको बचा सकते हैं, डेली भी होते हैं। मैं तो कहता हूँ अल्कोहल पीना ही नहीं चाहिए, बट स्पेशली होली के दिन तो नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्चर में इनग्रेव हो जाता है। लोग ये मानने लगते हैं अच्छा होली है तो अल्कोहल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग ले रहे हैं, हमारे बड़े लेते आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वी हैव टू फॉलो द हायरार्की। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि होली के दिन एटलीस्ट आज के दिन प्लीज़ अल्कोहल ना लीजिए, कोई भी इंटॉक्सिकेशन ना करिए। रंगों का त्यौहार है, रंग लगाइए एक दूसरे को, गुलाल फेंकिए एक दूसरे पे और खूब ढेर सारी खुशियाँ मनाइए। और मैं आपको बता दूं कि आजकल जो होलिका दहन हो रहा है उसमें भी कई सारे किस्से सामने नज़र आते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग होलिका दहन में जंप लगा रहे हैं। दिस इज़ द टोटल डिटोरिएशन ऑफ सनातन धर्म। जो हमारी संस्कृति है उसका बिल्कुल वाहियात और घटिया जो एग्जाम्पल हो सकता है वो ये है। ऐसा मत करिए प्लीज़, आपका ही नुकसान है। देखिए आप ही चोट लगी ना, आपको ही दर्द हुआ ना, आप ही जल गए थे। तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे स्टेप्स मत लीजिए जिससे कोई भी हानिकारक चीज़ आपके लाइफ में घटित हो। होली का त्यौहार है, त्यौहार का मतलब होता है खुशियाँ, बधाइयाँ और एक दूसरे से हंसी खुशी के पल शेयर करना। ये वो नहीं है कि बस अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर ली। हर एक त्यौहार में व्यक्ति बस अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन सोच रहा है कि हाँ चलो आज तो बिल्कुल पूरी छूट है, आज तो जो मन चाहे वो करना। तो प्लीज़ होली हम लोग कैसे मनाते हैं और कैसे मनाते थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होली सिर्फ और सिर्फ रंगों का त्यौहार है। और शाम को हम लोग सभी के घर जाते हैं, जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, जिनके जानने वाले लोग होंगे, उनके घर जाते हैं, बैठ के मिष्ठान खाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध कैसे बोल सकते हैं हम लोग, गुजिया, जो कि होली का सबसे फेवरेट और सबसे प्रसिद्ध प्रचलित मिष्ठान है, वो सभी के घरों में बनता है। और हम लोग एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, क्योंकि लाइफ ऐसी बिजी हो गई है कि लोग इतना बिजी हो गए हैं, लोगों को अभी ये नहीं पता है कि आज उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी पत्नी क्या उनके बारे में सोच रही है, उनका समाज जो है उनके बारे में क्या सोच रहा है, इवन वो क्या सोच रहे हैं लोगों के बारे में। टाइम ही नहीं इन चीज़ों को शेयर करने का। तो जो त्यौहार आते हैं ये बहुत अच्छे मौके होते हैं कि हम एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानें, उनसे सीखें, उनसे समझें और बड़ों का आशीर्वाद लें। हम मॉरिशस गुरुकुल की तरफ से सभी एमजीएन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट इन चीज़ों में मत इन्वॉल्व रहना। हमारे जो बड़े कर रहे हैं वो भी कभी ना कभी छोड़ देंगे, लेकिन प्लीज़ आप मॉरिशस गुरुकुल के एक गुरुकुलाई हैं, तो एटलीस्ट आप तो ये नहीं करेंगे, कोई अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे और कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो होलिका दहन में यहाँ पे इस वीडियो में हो रही। ऐसी कई सारी वीडियो हैं, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, तो आप ये भी नहीं करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होली गुलाल से खेलिए, रंगों से मत खेलिए। जो हमारे केमिकल्स आते हैं ना, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, तो वो भी नहीं करना। और हाँ, स्पेशली शाम को सभी के घर जाना है और थोड़ी बहुत बातें करनी, शेयर करनी चीज़ें और आपस में खुशियाँ शेयर करनी है, राइट। तो अब बात करते हैं लास्ट फेज की कि मॉरिशस गुरुकुल की तरफ से क्या संदेश है, क्या चाहता है मॉरिशस गुरुकुल इस होली के त्यौहार पे। मॉरिशस गुरुकुल बस इतना चाहता है कि जो होली का त्यौहार है ना, वो होली के शब्द से ही मैं आपको बताना चाहूँगा, H फॉर हम्बलनेस। ये जो फेस्टिवल है ना, वो हम्बलनेस का है, ग्रेटिट्यूड का है,
क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि हम लोग विंटर से स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे किसानों की फसलें लहरा रही हैं, फसलें बस कटने वाली हैं, खुशियाँ बस आने वाली हैं। उस खुशियाँ आने वाले से पहले जो हम लोग पर्व मना रहे हैं वो होली का त्यौहार है। तो यहाँ पे एक हम्बलनेस आती है नेचर के प्रति कि हाँ, हमें नेचर का शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें नेचर को थैंक्स कहना चाहिए कि हाँ, हमारे खेतों में फसलें लहरा रही हैं और अब वो समय आ गया है जब हम फसलें काट कर अपने घर पे फसल लेके आएंगे। विंटर से स्प्रिंग में जा रहे हैं, रिफ्रेशमेंट का त्यौहार है और कई नई चीज़ों का आगमन हो रहा है, इन चीज़ों का त्यौहार है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आज के दिन प्लीज़, वैसे ये मॉरिशल गुरुकुल को अगर आप देखते हैं तो वो तो हमेशा यही कहता है कि हमें हर समय हम्बल रहना चाहिए, बट अगर आप स्पेशली आज देख रहे हो तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम्बलनेस अपने जीवन में ज़रूर रहिए, वो बहुत से ज़रूरी है। लोगों का सम्मान कीजिए, लोगों की भावनाओं को समझिए। और नंबर 2 और जो दूसरे लेटर पे है वो ओ है, आउट ऑफ द ईगो। होली तो बहुत लोग मनाते हैं, नए नए कपड़े भी ले आए होंगे, गुजिया भी घर पे कल बनी ही गई होंगी, रंग भी नए नए ले आए होंगे, लेकिन क्या उन पुराने रिश्तों को नए करने की कोशिश की? वो जो पुराने रिश्ते दब गए हैं समय के उस चाल में, क्या उनको रिफ्रेश किया? जैसे नेचर खुद को रिफ्रेश कर रहा है आज के समय, क्या आपने किया? आपने उन पुराने रिश्तों को फिर से समय दिया? क्या आप उनसे मिले जो आपको पसंद नहीं करते थे, किसी कारणवश मतभेद के कारण, किसी भी लड़ाई के कारण एक दूसरे से बात करना बंद हो गए? होली का त्यौहार सिर्फ ये नहीं है कि जिनको हम पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ बस त्यौहार मना लिया और हो गया, नहीं। जिनको नहीं पसंद करते, ये एक पर्व ऐसा है कि हम उनसे भी बात करें, उनसे भी चीज़ें शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि होता क्या है कि ईगो की वजह से लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। आप मॉरिशल गुरुकुल को देख रहे हैं, मॉरिशल गुरुकुल का बस यही कहना है कि प्लीज़ ईगो को रख दीजिए, आउट ऑफ द ईगो को छोड़ दीजिए। एक बार, बस एक बार, जिनसे आपकी दुश्मनी कह लो या मतभेद आपसे है, प्लीज़ आज के दिन थोड़ी गट्स करके, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के जाइए उनके पास, रंग लगाइए, गले मिलिए। मैं वादा करता हूँ कि वो खुद कहेंगे कि एक्चुअली आई वॉज मिसिंग, बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरुआत करें। वो चाहते हैं कि आप बात करो, वो चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें, बट प्रॉब्लम ये है कि आप भी ईगो को छोड़ना नहीं चाहते और वो भी नहीं छोड़ना चाहते। चलो वो नहीं छोड़ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप मॉरिशल गुरुकुल को अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने ईगो को छोड़ दीजिए। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उन पुराने रिश्तों को भी नया करिए। जिस तरीके से आपने अपने नए कपड़े खरीदे हैं, नए मिष्ठांस बने हैं, कई सारी नई तरीके से आप होली सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उन पुराने रिश्तों को भी नए करने की कोशिश करिए। उनसे भी मिलिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, शाम को उनको भी टाइम दीजिए, उनके भी घर आप जाइए और अपने बच्चों को भी भेजिए। कोई भी मतभेद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक चले। ये सभी को पता है कि कब कौन कहाँ कैसे चला जाए किसी को नहीं पता। क्या पता आज आपका लास्ट दिन है। होली के त्यौहार पे निराश नहीं करना चाहता, दुख नहीं देना चाहता, बट दिस इज ट्रूथ। किसी को नहीं पता कब कौन कहाँ चला जाए। सोचो अगर आज आपका लास्ट दिन है, क्या आप नहीं चाहोगे कि आपसे जितने भी मतभेद हुए हैं जिनके लोगों के साथ, कि वो सारे मतभेद सॉल्व हो जाए, आपको एक अच्छे इंसान की तरह देखा जाए। इवन आप हैं अच्छे, मैं ये नहीं कहता आप बुरे हो, आप अच्छे हो, लेकिन थोड़ी बहुत ईगो की वजह से, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो जाती हैं बातें जो गड़बड़ कर देती हैं माहौल को। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, होली का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है। कहते हो ना, बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। इस सेंटेंस को वहाँ यूज़ करो कि जब आप उनसे मिलने जा रहे हो जिनसे आपका मतभेद था, गले लगाइए, खुशियाँ बांटिए और कहिए जो हो गया सो हो गया, बुरा ना मानो, होली है। आज तो हम लोग साथ रह सकते हैं, आज तो हम लोग अपने बीते हुए कल को, जितनी भी चीज़ें हो गई हमारी लाइफ में, उनको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं साथ में, राइट। ये सेंटेंस तब मत यूज़ कीजिए जब आप अपनी हरकतें यूज़ कर रहे हो, उसमें पक्का रंग लगा रहे हो, कोई भी निकल रहा है रास्ते से उसको निकलने नहीं दे रहे हो, उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर रंग डाल लो। दिस इज़ नॉट गुड। होली चॉइस है, एक
चॉइस है। क्या है? चॉइस। जो पसंद करता है उसको भी तुम्हें लेके चलना है, और जो नहीं पसंद करता है उसको भी अपनी हम्बलनेस से, अपने ईगो को छोड़ के उसको भी साथ लाना है, उसको भी प्रेम भाव से समझना है, उसकी भी फीलिंग समझते हैं। होली इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। अगर वहाँ पे ये नहीं हो रहा तो फिर किस बात का त्यौहार? त्यौहार कोई भी हो, इमोशंस का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को रंग खेलना नहीं पसंद है तो आप ज़बरदस्ती मत करिए। आप देखिए ना, वो क्यों नहीं पसंद करता है। हो सकता है उसको गुलाल लगाना पसंद हो, लेकिन जिस तरीके से ज़बरदस्ती चेहरे पर रंग लगाया जाता है, उसको पकड़ के ये सब हरकतें की जाती है, शायद इस वजह से उसको ना पसंद हो। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि अपने ईगो को छोड़कर अपने वो पुराने रिश्ते भी रिफ़्रेश कर दीजिए। जिस तरीके से कलर्स रिफ़्रेश हुए हैं, नए नए कलर्स आए हैं, खुशबू नहीं आई है, मौसम में एक नया बदलाव देखने को मिला है, नए नए कपड़े पहने हो, रिश्ते तो बदलने बनते हैं। उन पुराने रिश्तों को नया करना तो बनता है। मॉरिशल गुरु का यही छोटा सा संदेश। और तीसरे लेटर पे है एल। एल फॉर है लव। प्यार कीजिए सबको प्यार दीजिए। आपके जो अनचाहे लोग हैं और जो चाहने वाले लोग हैं, सबको। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से, या कह लो इस बढ़ते हुए मॉडर्न युग की वजह से, आपस में मतभेद ज़्यादा हो गए हैं। सोसाइटी में तो हैं ही, लेकिन घर में ही मतभेद हैं। फादर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि एक्चुअल में पापा मेरे क्या चाह रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं, सिर्फ उनके पास टाइम है पैसा 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 कमाने के लिए। नहीं, होली का त्यौहार या कोई भी त्यौहार होता है वो इमोशंस के एक्सचेंज के लिए होता है, प्यार करने के लिए होता है। प्यार कीजिए। आज के दिन, एटलीस्ट आज के दिन अपनी वाइफ के साथ बैठिए। यस, मैं सच कह रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाना और अपनी वाइफ से बात करना। नहीं वाइफ है, आप एक छोटे बच्चे हो, अगर आप एमजीन हो तो आप क्या करना, अपने दोस्तों के पास जाना, उनसे बातें शेयर करना और बताइए भाई क्या चल रहा है आजकल, कैसी लाइफ है, ये सारी चीज़ें करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। किसी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो सुनो जो वो चाहता है, ये नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वो सुनो। नहीं, अच्छी फ्रेंडशिप बनाने के लिए, अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए हमें वो करना चाहिए जो उनको पसंद हो। सोचिए, उनसे पूछिए क्या अच्छा लग रहा है, क्या करना है, प्यार एक दूसरे में बांटिए। यही होली का त्यौहार है। आई फॉर इग्नोरेंस। प्लीज़ 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 उन लोगों को मत इग्नोर करिए जो बहुत पुअर हैं, जिनके पास उतने भी पैसे नहीं है कि वो रंग खरीद सकें। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों के पास भी पैसे हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत करिए। उन लोगों को एहसास मत होने दीजिए कि दे लैक समथिंग। अरे उनको भी साथ लाइए। समाज है, सोसाइटी है, सबको साथ लेकर चलिए। इग्नोर मत करिए प्लीज़। उन गरीब लोगों को इग्नोर मत करिए। यही मॉरिशल गुरुकुल की तरफ से एक छोटा सा संदेश है। अपने रिश्तों को रिफ्रेश करना है, सब में प्यार बांटना है, इग्नोरेंस नहीं लाना है, आउट ऑफ ईगो जाना है और ऑफ कोर्स हम्बल रहना है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली के त्यौहार पे ढेर सारी मॉरिशल गुरु की तरफ से बधाइयाँ, और जाइए खुशियाँ बांटिए, ध्यान रहे, सतर्क रहे, अच्छे से होली मनाइए। सनातनी प्रणाम।